ग्रंथों की महत्वता। दोस्तों, हर मनुष्य को अपने जीवन में सफलता और ऊंचाइयों को पाने के लिए एक गुरु अथवा एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। हमारे जीवन में मार्गदर्शक बनते हैं हमारे ग्रंथ। ग्रंथों का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रंथों के मार्गदर्शन द्वारा ही हम सभी इंसान एक समान दृष्टि से देखने योग्य हो पाते हैं। इन्हीं के द्वारा हम सभी लोगों को आपस में प्रेम भाव बना रहता है और सभी धर्मों को हम समान रूप से सम्मान दे पाते हैं। हमारे ग्रंथ हमें ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जिससे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक आस्था की किरण बनी रहती है। जैसे रामायण को ही ले लें। रामायण में आप सभी जानते ही हैं कि किस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी ने भीषण परिस्थितियों को हंसते हंसते स्वीकारा और मर्यादित जीवन जीकर समाज को मर्यादा का पाठ पढ़ाया और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वहीं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में मनुष्य को संपूर्ण जीवन का ज्ञान प्रदान किया, जिसे आज सभी विनम्र भाव से, श्रद्धापूर्वक, भक्ति भाव से पढ़कर जीवन जीने का सही मार्ग अपनाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो उसमें हमें ईश्वर के निराकार रूप का जिक्र मिलता है और यहाँ तक कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु की पदवी हासिल है, यानी गुरु मान्यो ग्रंथ। अर्थात श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज इतिहास, भक्ति भाव और सेवा भाव को जानकर आज लाखों मनुष्य अपना जन्म संवार रहे हैं। अंजील, वेद, कुरान, बाइबल, ये सभी हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं और एक परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि जैसे ही हम किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमारा मन एकदम शांत, शीतल और खुशनुमा एहसास अनुभव करने लगता है। हमारे अंदर एकदम सकारात्मक विचारधारा का प्रवाह बढ़ने लगता है। हम प्रसन्नचित्त होकर आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। केवल यही नहीं, हमारे वेद ग्रंथ हमें सन्मार्ग पर चलने का रास्ता बताते हैं। हमारे अंदर दैवी गुणों का प्रवेश होने लगता है, जैसे सत्य, प्रेम, सहन शक्ति, शीतलता, मानवता, दया, करुणा, अहिंसा आदि जीवन में घर करने लगते हैं। इसके विपरीत असत्य, वैर, नफरत, निंदा, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सभी धीरे धीरे गिरावट की ओर जाते प्रतीत होते हैं। दोस्तों, हमारे ग्रंथ हमें मनुष्य जीवन की सार्थकता से परिचित कराकर वास्तविकता में जीना सिखाते हैं। ग्रंथों में मानव जीवन का इतिहास कलमबद्ध है और समाज में सही दिशा प्रदान करना इन ग्रंथों का मुख्य ध्येय है। अतः हम सभी को इन वेद ग्रंथों का अनुसरण करते हुए जीवन जीना चाहिए, ताकि संसार में रहते हुए हम सांसारिक सुख भी प्राप्त कर सकें और भक्ति पथ पर चलते हुए इस परम सत्ता यानी परमपिता परमात्मा को भी हासिल कर सकें, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान भी इन्हीं ग्रंथों के द्वारा संभव है। अंत में हम ईश्वर के आगे यही विनती करते हैं कि प्रभु, हम सब पर दया करो, कृपा करो। हम सभी नादान हैं, हमारे अंतर्मन को ज्ञान की लौ से प्रकाशित कर दो और हमारे तमाम अपराध जो हैं वो क्षमा कर दो।